आज हम देखेंगे उस गुरु की गाथा जिसने आस्था को साहस और धर्म को शक्ति में बदल दिया। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो त्याग, हिम्मत और विश्वास की गहराइयों तक जाता है। ये कहानी है सरबंस दानी की, एक ऐसी गाथा जो पीढ़ियों से गूंज रही है और हमें जीत के असल मायनों से रूबरू कराती है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी एक ऐसे ही लीडर की है जिसने सचमुच इसी सच्चाई का सामना किया। ये परम बलिदान की उस अवधारणा को फिर से समझने की कोशिश है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोई इंसान अपने आदर्शों के लिए किस हद तक जा सकता है। ये शब्द थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, जिन्हें सरबंस दानी भी कहते हैं। सरबंस दानी यानी वो जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया। जब अपने 4 बेटों को खोने के बाद उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मतलब साफ था, ये कहानी हार की नहीं है, ये उस विरासत की है जो आज भी हजारों में जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के उस किरदार को समझते हैं जो इसके केंद्र में है। एक ऐसे शख्स जो एक महान कवि थे, एक बेमिसाल योद्धा थे और एक रूहानी रहबर भी। एक ऐसे बादशाह जिनकी सल्तनत जमीनों पर नहीं बल्कि दिलों पर थी। कहते हैं बड़ी कहानियों की नींव अक्सर बड़े बलिदानों पर रखी जाती है। इस कहानी की बुनियाद भी एक ऐसे ही बलिदान से पड़ी जिसका फैसला एक 9 साल के बच्चे ने किया था। वक्त था 1675 का। मुगल सम्राट औरंगजेब के दौर में कश्मीरी पंडितों पर धर्म बदलने का भारी दबाव था। हर तरफ से नाउमीद होकर उनका एक समूह आनंदपुर साहिब पहुंचा, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी से मदद की आस लेकर। उस मुश्किल घड़ी में गुरु तेग बहादुर जी ने गहरी चिंता में कहा कि धर्म की रक्षा के लिए किसी महान आत्मा की कुर्बानी की जरूरत होगी। और तभी उनके 9 साल के बेटे गोविंद राय ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पिताजी आपसे महान और कौन है? बस इन चंद शब्दों ने उनके पिता की किस्मत तय कर दी और खुद उनकी अपनी मंजिल की राह खोल दी। तो यही वो पल था। अपने ही पिता को दिल्ली शहादत के लिए भेजने का ये फैसला, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी एक पल ने एक बच्चे का बचपन खत्म कर दिया और एक ऐसे रूहानी लीडर को जन्म दिया जिसकी किस्मत में अनगिनत इम्तिहान लिखे थे। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो आगे चलकर एक पूरी कौम को मजबूती और एकता के एक नए रास्ते पर ले जाने वाला था। तारीख थी 13 अप्रैल 1699, बैसाखी का दिन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बड़ी सभा बुलाई और एक ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने कहा, मुझे एक सिर चाहिए। सोचिए उस सन्नाटे को। फिर एक शख्स आगे आया, फिर दूसरा और फिर 5 लोग अपनी जान देने के लिए खड़े हो गए। आस्था के इसी इम्तिहान से जन्म हुआ एक नए पंथ का, खालसा। तो इस खालसा की पहचान क्या थी? वो थे 5 ककार। केश जो आध्यात्मिकता की निशानी है, कंघा जो साफ सफाई और अनुशासन सिखाता है, हाथ में कड़ा जो हमेशा याद दिलाता है कि ईश्वर एक है, कछेरा जो आत्मनियंत्रण का प्रतीक है और कृपाण जो मजलूमों और कमजोरों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और अब मंच तैयार था इतिहास की सबसे बेजोड़ और सबसे असमान लड़ाइयों में से एक के लिए। दिसंबर 1704, आनंदपुर का किला छोड़ने के बाद सिर्फ 40 सिख योद्धा चमकौर की एक कच्ची सी घड़ी में घिर जाते हैं। और उनका सामना करने के लिए बाहर कौन था? करीब 10 लाख मुगल सैनिकों की एक विशाल फौज, 40 के सामने 10 लाख। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। उस छोटी सी घड़ी के अंदर का मंजर सोचिए। एक पिता अपने हाथों से अपने 2 किशोर बेटों को जंग के लिए तैयार कर रहा है। पहले 18 साल के बाबा अजीत सिंह मैदान में उतरते हैं और शहीद हो जाते हैं। फिर 14 साल के बाबा जुझार सिंह इजाजत मांगते हैं। गुरु उन्हें गले लगाते हैं और अपनी आंखों के सामने उन्हें भी शहीद होते देखते हैं। आंसुओं से नहीं बल्कि फक्र से। एक तरफ चमकौर में तलवारें चल रही थी तो दूसरी तरफ इसी कहानी का एक और कहीं ज्यादा सर्द और दिल दहला देने वाला पन्ना खुल रहा था। चमकौर से बिछड़कर गुरुजी के 2 सबसे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ पकड़ लिए गए थे। बड़े बेटे बाबा जोरावर सिंह की उम्र सिर्फ 9 साल थी और सबसे छोटे बाबा फतेह सिंह महज 6 साल के थे। दिसंबर की वो हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और उन 2 मासूम बच्चों को एक खुली मीनार में कैद कर दिया गया जिसे कहते थे ठंडा बुर्ज। उनके सामने एक सीधी सी शर्त रखी गई, या तो इस्लाम कबूल करो और ऐशो आराम की जिंदगी पाओ, या फिर एक दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। जरा सोचिए, 6 और 9 साल के बच्चे, मौत सामने खड़ी है और उनका जवाब
उनका जवाब वही था जो उन्होंने अपने पिता और दादा से सीखा था। उन्होंने कहा, हम उस वंश के हैं जहाँ सिर कटाए जाते हैं, झुकाए नहीं जाते। ये उनके अटूट विश्वास का ऐलान था। इस बेखौफ जवाब की कीमत अकल्पनीय थी। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने हुक्म सुनाया कि दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। घर छूट गया, सेना बिखर गई और पूरा परिवार शहीद हो गया। सब कुछ खो देने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी अपने आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचती है। माछीवाड़ा के जंगलों में अकेले होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने औरंगजेब को एक खत लिखा जिसका नाम था जफरनामा, यानी विजय पत्र। ये कोई माफीनामा नहीं था, बल्कि एक रूहानी जीत का ऐलान था। उन्होंने लिखा, क्या हुआ अगर मेरे 4 बच्चे मार दिए गए, मेरा असली पुत्र खालसा अभी जिंदा। और फिर 7 अक्टूबर 1708 को इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने सिख धर्म का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक इनकलाबी काम किया। उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु की गद्दी सौंपी पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को, और उनका हुक्म था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यानी अब से सिखों का मार्गदर्शन किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस ग्रंथ में लिखे शाश्वत ज्ञान से होगा, हमेशा के। तो सरबंसदानी की ये कहानी हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जीत का असली पैमाना क्या है। क्या ये दुनिया की चीजें हासिल करना है, या फिर अपने उसूलों पर, अपने विश्वास पर आखिरी सांस तक कायम रहना है। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।